चलिए, आज मैं आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट के बारे में बता रहा हूँ। पाइथागोरस ट्रिपलेट, ध्यान से देखिए, ये पाइथागोरन भी बोलते हैं या पाइथागोरस ट्रिपलेट। इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इसमें 3 साइड दी होती है। मान लीजिए एक साइड दी हुई है तो हमें दूसरी और तीसरी साइड निकालना पड़ता है। तो क्लास 8th में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्लास 8th के आप देख सकते हैं। चलिए पहला देखते हैं। मान लीजिए इसको हम समझे तो 2m एम स्क्वायर माइनस 1 यानी एम स्क्वायर प्लस 1, ये फार्मूलों का यूज करते हुए हम साइड निकाल सकते हैं। इनमें से कोई भी एक साइड दे सकता है तो तीसरी साइड और दूसरी साइड हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे इसको हम ट्रिपलेट के रूप में अगर लिखें तो याद रहे आपको, एम स्क्वायर प्लस 1, एम स्क्वायर प्लस 1 ये सबसे बड़ी साइड होती है। ये हमेशा इधर रहेगी, हाइपोटेनस, ये यहाँ पर पेंडिकुलर होता है, हाइपोटेनस इसके सामने। एम स्क्वायर माइनस 1 या 2m, ये इंटरचेंज हो सकता है। यहाँ पे आ सकता है 2m, यहाँ पे एम स्क्वायर माइनस 1, या फिर 2m यहाँ एम स्क्वायर माइनस 1, लेकिन एम स्क्वायर प्लस 1 नहीं बदलेगी। अब चलिए एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। एक साइड मान लीजिए आपको दी हुई है, कुछ भी ले लेते हैं। एक साइड दी है, यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझ रहा हूँ 6। आप अपने बुक से देख के सॉल्व कर सकते हैं। समझिए, पहले एक साइड दी हुई है 6, तो हमें दूसरी और तीसरी साइड निकालना है। तो एक साइड दी हुई है तो इसको हम ये इसके भी इक्वल या इसके इक्वल या इसके किसी के भी इक्वल मान सकते हैं। तो चलिए, जब मैं मानता हूँ इसके इक्वल तो ये एम स्क्वायर माइनस 1 होगा इक्वल 6, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें एम की वैल्यू नहीं मिलती है। इसलिए हम इसके इक्वल ना मान के 2m इक्वल 6 मानेंगे। तो देखिए 2m इक्वल 6 जब मानते हैं तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 6, तो m इक्वल आ जाएगा 3। m इक्वल आ गया 3। जैसे m इक्वल 3 आएगा तो हमें दूसरी और तीसरी साइड निकालने के लिए यहाँ से इस फार्मूले और इस फार्मूले में रखेंगे। तो पहले यहाँ रखते हैं, m स्क्वायर प्लस 1 है, ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1। तो m की वैल्यू रखा है यहाँ से 3, तो 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 10। तो दूसरी साइड आ गई 10। एक साइड और निकाल लेते हैं, यहाँ पे रख के m की वैल्यू रखा 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1, 9 माइनस 1 8। तो अपना ट्रिपलेट क्या आ चुका है, 8 10 और ये 6। यहाँ पे ये 6 है, ध्यान रखिएगा ये 6 है, यहाँ पे ये वैल्यू निकालें। तो 6 10 और 8, इसको ट्रिपलेट के रूप में अगर मैं लिखूँ तो सबसे बड़ी साइड ये हाइपोटेनस जो कि 10 है। 8 और 6 एंड 8 ये इंटरचेंज हो सकता है। यहाँ पे भी 6 आ सकता है, यहाँ पे 8 आ सकता है, यहाँ पे क्या आ सकता है 6। ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं, ये फिक्स होता है। ऐसे ही मैं एक दूसरा एग्जाम्पल आपको देता हूँ। मान लीजिए n इक्वल आपको मैं 14 दिया, इसको चलिए सॉल्व करके देखते हैं। ये तो अब बन जाना चाहिए आपसे। अब देखिए, सबसे पहले 2m इक्वल 14 माना और m की वैल्यू आ जाएगी, 14 को 2 से डिवाइड किया तो 7, और यहाँ m स्क्वायर प्लस 1, तो ये 7 का स्क्वायर प्लस 1 49 प्लस 1 यानी 50। एक साइड आ गई 50, दूसरी साइड क्या हो जाएगी 7 का स्क्वायर माइनस 1, 49 माइनस 1 और 48। फिर ट्रिपलेट में आ गया 50 48 और 14। 14 और 48 आपस में इंटरचेंज हो सकता है, लेकिन ये नहीं, ये फिक्स है। ऐसे ही मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ 10, एक साइड दिया हूँ 10, इसको आप निकाल के दिखाइए। देखिए, आप मान लीजिए एक थोड़ा सा मैं समझाना चाह रहा हूँ, दूसरे साइड से हम कैसे निकालते हैं। मान लीजिए अगर मैं आपको कोई नंबर दे देता हूँ, यहाँ देखिए एम स्क्वायर, आपको मैं साइड दे दिया एक 10, एक साइड दे दिया 10, तो यहाँ से आप इसके द्वारा निकाल सकते हैं। कैसे, इसको ध्यान से समझिए। एम स्क्वायर, यहाँ अगर आपको दिखता ना हो तो मैं फिर यहाँ पे समझा रहा हूँ दूसरे कलर के पेन से। इधर देखिए, इधर इस ब्लैक वाले को आपको देखना है, ठीक है ना, सारी चीजें नहीं। अगर मैं आपको एक साइड 10 लिया तो आप इसके द्वारा और इसके द्वारा, दोनों के द्वारा निकाल सकते हैं इसको। इसके द्वारा तो मैं बता चुका हूँ, आप निकाल लेना। अब मैं एम स्क्वायर के द्वारा निकालना सिखा रहा हूँ। ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 1, इसके द्वारा प्लस के द्वारा आएगा, इसको ध्यान से देखिए। एम स्क्वायर इक्वल 10, ये हो जाएगा एम स्क्वायर इक्वल 10 माइनस 1, एम स्क्वायर इक्वल कितना आ जाएगा 9। तो यम की वैल्यू आ गई कितनी 3, ये रूट है, रूट लग जाएगा, यम इक्वल अंडर रूट 9। तो यम की वैल्यू 3 आई। यहाँ से भी आप इसमें रखना है और यहाँ रखना है।
यम की वैल्यू 3 आई है तो यहाँ रखेंगे 3 2 6 बनेगा, और यहाँ पे रखेंगे तो 3 का यहाँ रखना 3 स्क्वायर -9 और -1 तो 8 आएगा। तो कुछ नंबर ऐसे हैं कि जो हम इसके द्वारा भी निकाल सकते हैं, कुछ नंबरों को हम इसके द्वारा भी निकाल सकते हैं, कुछ नंबरों को इसके द्वारा भी। ज़्यादातर क्वेश्चन इस नंबर के थ्रू निकलता है। इसमें से सिर्फ वही नंबर से निकलेगा जो एक माइनस या प्लस करने के बाद स्क्वायर रूट आ जाए। इसको ध्यान से देखना है। जैसे मान लीजिए 10 में एक माइनस किया तो कितना आ गया 9, 9 का स्क्वायर रूट आ सकता है। और मान लीजिए मैं कोई नंबर दे दिया 15, 15 भी आ सकता है। 15 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 16, 16 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो यहाँ से भी हम आ सकता है। अदरवाइज यहाँ से तो आ ही जाएगा। ये रहा ट्रिपलेट। आपको क्लास 8th में ये अच्छे से समझाया गया है, इसको आप देख के इसके क्वेश्चन समझ सकते हैं। चलिए।